हमें तसल्ली हो रही है वो ये हो रही है कि निगरान हुकूमत और सियासती इदारों की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है और मुल्क की क्रैक डाउन किया जा रहा है, स्मगलिंग के धंधे पर कारी ज़रब लगी है। बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। चीनी खाद और आटे की स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा रहा है। ज़ख़ीरा की गई हज़ारों खाद की बोरियां भी पकड़ी गई हैं। चीनी स्मगलर्स के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। कल इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 सस्ता होकर ₹299.89 पर बंद हुआ है। अच्छा, ये लग रहा था ना कि ये 300 से कभी कम नहीं होने वाला, तो अब लगता है कि शायद ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं उससे कुछ बेहतर हो ही जाए। तो याद रहे कि इस वक्त इंडियन बैंक में डॉलर जो है गुज़िश्ता 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अच्छी बात है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 300 रुपये पर बरकरार है, लेकिन अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो इंशाल्लाह इससे कम हो ही जाएगा। मतलब इन्होंने अंत मचाई हुई थी इधर से उधर, आपको पता ही है किधर जा रहा था किधर नहीं हो रहा था। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था, उधर हमारे एक हमसाया मुल्क है वहाँ पे सब ठीक चल रहा था। अभी माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब बताइएगा, डॉलर की कीमत इंटरबैंक में भी 300 के लेवल से नीचे आ गई है, थैंक गॉड। ओपन मार्केट में तो इससे भी कम रही है। आपके ख्याल में यह सिलसिला कहाँ तक आकर रुकेगा और होपफुली ये मामला टिका रहे, बना रहे इसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है, मगर आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें तो जब से केयरटेकर हुकूमत आई थी उस वक्त इंटरबैंक में कोई 285 या 290 के बीच में था रेट, और जो आपकी ओपन मार्केट में 295 के करीब था। इसके बाद से ये स्पेकुलेशन शुरू हुई और लोगों ने ओपन मार्केट में बिलखुसूस जो छोटी मार्केट है वहाँ पे ख़रीदारी करना शुरू की। ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट में भी ख़रीदारी करना शुरू की, जिसकी वजह से प्रेशर इंटरबैंक मार्केट पर भी आया और हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो 30-35 रुपये हो गया था। अभी चूँकि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि ये स्मगलर्स हैं या जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है इलीगल चैनल के थ्रू, उस पर सख्ती की जाए। फिर एक्सचेंज कंपनीज के कानून को भी सख्त किया गया स्टेट बैंक की तरफ से। तो हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से करेक्शन हुई है और 335-340 का जो रेट था अब हमें 299-298 के करीब ओपन मार्केट में देखने को मिला, और कुछ सिटीज़ में तो दिलाते हैं कि इससे भी कम है। तो अगर हम एनालिसिस करें तो पुरानी सूरत हाल के करीब पहुंच चुका है। मे बी अनदर 5-7 रुपीज़ और गेन कर जाए रुपी, फिर इसके बाद ये पुरानी सिचुएशन पे आ जाएगा। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत जो स्मगलिंग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है वो कितनी कारआमद रहती है, कितने अरसे रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें IMF का लोन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस हैं जिसमें स्लो डाउन देखा गया था, और जो दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इवेंचुअली रुपए की कदर को आने वाले दिनों में वो तयन करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, अब ये भी बताएं कि डॉलर जो है वो शुक्र है कि कंट्रोल हो रहा है। 2-4 दिन में हम होप कर रहे हैं कि पेट्रोल का भी कुछ हो जाएगा। स्टॉक मार्केट वाले जो हैं कुछ तसल्ली में नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस वक्त आपको ज़रूरत नज़र आ रही है कि स्टेट बैंक पॉलिसी रेट जो है उसको भी बदले? देखिए, स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड है और उनको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जब से पिछली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है उसके बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो थोड़ी तशवीशनाक हैं। एक चीज़ तो करेंसी थी तशवीशनाक, जो अभी सही हो रही है, तो आई थिंक ये फैक्टर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया। मगर दूसरा हमने देखा है कि बिजली की, सब्जियों की, आटे की, चीनी की और दूसरे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इन्फ्लेशन जो है तवक्कुआत से ज़्यादा हो। और तीसरा हमने देखा कि जब से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन IMF के प्रोग्राम के बाद रिलैक्स हुई हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। तो इनको देखते हुए बज़ाहिर तो लग रहा है कि शायद स्टेट बैंक थोड़ी मज़ीद टाइटनिंग करे। अब वो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ाता है, 2% बढ़ाता है, वो देखना पड़ेगा। मगर हालात बता रहे हैं कि रुपए में इस्तेहकाम के बावजूद शायद स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करे। चले, गुड। अब ये बताइएगा, जब हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, हालात हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि मईशत का फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम को महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि
इसमें भी कोई, इस मामले में भी कोई बेहतरी आएगी? मतलब लोग भी कुछ सुख का सांस ले सकेंगे, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा हमें? और 10-15 दिन में ही अगर ये हो जाए, मतलब वरना तो हम बहुत ही लॉन्ग टर्म होप करते हैं, लेकिन क्विकली अगर ये कुछ हो सके। देखिए 10-15 दिन कुछ नहीं होते इकोनॉमी के लिए और आवाम के लिए भी। आवाम को तो स्टेबिलिटी चाहिए और लॉन्ग टर्म पे खुशहाली चाहिए, जिसके लिए मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि ये टेम्पररी मेजर ज़रूर हैं और अच्छे मेजर्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए और स्मगलिंग भी नहीं होनी चाहिए, मगर हमें देखना है कि जो फंडामेंटली जो पाकिस्तान है वो कहाँ खड़ा है। IMF का जो रिव्यू है वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता, जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं वो मटेरियलाइज होती हैं कि नहीं होती, जो टैक्स टू GDP रेशो और जो दूसरे पाकिस्तान के क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर जो सख्त रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है, क्या ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो मेरे ख्याल में 10-15 दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो। आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की मईशत सही समत पर है, और अगर वो सही समत पर होगी तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई में कुछ बेहतरी हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल, माशी तज्जियाकार। और वही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मतलब ना एक्सपेक्ट किया जाए, कुछ देर लगती है ऐसी चीज़ें होने में। अलादीन का चिराग तो है नहीं।